2024 में लगे झटके के बाद भारतीय जनता पार्टी नए अंदाज में है। वो हर चुनाव को बेहद गंभीरता के साथ लड़ रही है, जिसमें सामूहिक नेतृत्व को आगे किया जा रहा है। इस अभियान को एक भारत श्रेष्ठ भारत का नाम दिया गया है। इसके नतीजे भी सकारात्मक रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में शानदार जीत हासिल की है और अब बंगाल और बिहार में कब्जे की तैयारी है। इस साल चुनाव तो बिहार में होने जा रहे हैं, लेकिन इसका असर मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है। इसका प्रमाण है कि पहली बार बीजेपी ने बिहार दिवस मनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में रह रहे बिहारियों के बीच डबल इंजन सरकार के काम गिनाए। बिहार के लोगों को ये बताने की कोशिश की कि जब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार रहती है तो उसके क्या फायदे होते हैं। इसके साथ ही लोगों को सामयिक राजनीतिक परिस्थितियों से भी अवगत कराते हुए बताया गया कि क्यों बिहार में बीजेपी गठबंधन सरकार की जरूरत है। बिहार दिवस के कार्यक्रमों में तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत की। इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद शामिल हुए, तो भोपाल के कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ बिहार के कई नेताओं ने मंच साझा किया। इस मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी ही वो पार्टी है जो विकास की समदृष्टि के साथ अराजकता को खत्म कर सकती है। सनातन का उत्थान हो सकता है। हमारी पार्टी पारिवारिक केंद्रित पार्टी नहीं है। यहाँ एक साधारण कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो बने, आपने देखा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है जिसने हर समाज के वर्गों को उचित स्थान दिया है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे वो दलित हो। और कभी नहीं भूलिए कि भाजपा ही है, मोदी जी हैं, जिन्होंने एक योग्य आदिवासी नेत्री आदरणीय मुर्मू जी को भारत के राष्ट्रपति बनाया और उसके पहले राष्ट्रपति दलित समाज को बनाया। तो भाजपा ने करके दिखाया। ये हम करते हैं, करते रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत आज देश के 75 स्थानों पर 25 राज्यों में आज बिहार दिवस को मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बिहार और मध्य प्रदेश का संबंध हर युग में लंबे समय से बना है। सम्राट अशोक के काल में जब हमारा अवंती क्षेत्र, जनपद क्षेत्र में युवराज बैठते थे और पाटलिपुत्र में सम्राट बैठते थे। 1000 साल पहले भोज काल में भी जब विधर्मियों का आक्रमण हुआ तो यहाँ से परिवार ने विस्थापन होकर बिहार में शरण ली थी। ऐसे कई ऐतिहासिक उदाहरण भरे पड़े हैं। मेरी अपनी ओर से बिहारवासी भाई बहनों को बधाई। उधर कांग्रेस बीजेपी के बिहार दिवस को पॉलिटिकल इवेंट बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा को सारी बातें चुनाव के समय ही याद आती हैं। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि देश में तो एक दशक से बीजेपी की सरकार है, इसके पहले बीजेपी ने बिहार दिवस क्यों नहीं मनाया? चुनाव के पहले ही बीजेपी को क्यों बिहार की याद आई? कांग्रेस का कहना है कि बिहार की जनता भाजपा के झांसे में नहीं आने वाली। बीजेपी अगर बिहार दिवस मना रही है तो ये समझ जाइए बिहार में चुनाव आ गए। बीजेपी अधिकांश काम सिर्फ चुनाव के लिए करती है और चुनाव के बाद भूल जाया करती है। अब ये अजीब स्थिति है कि देश का प्रधानमंत्री एक राज्य का दिवस मनाए, हास्यास्पद भी है, ऐसा कभी हुआ नहीं। और फिर इनकी सरकार तो काफ़ी दिनों से चल रही, कई सालों से चल रही है। जनता दल यूनाइटेड के साथ बीजेपी गठबंधन में सरकार चला रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी तक बिहार की याद मोदी जी को और भाजपा को क्यों नहीं आई? बीजेपी इन दिनों डबल इंजन के फॉर्मूले पर काम कर रही है। इसके साथ ही सामूहिक नेतृत्व पर भी पार्टी आगे बढ़ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी के प्रमुख झंडाबरदार बन चुके हैं। पहले लोकसभा चुनाव और उसके बाद राज्यों के चुनावों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी का प्रमुख चेहरा रहे हैं। अब बिहार चुनाव के पहले बीजेपी इसी कलेक्टिव लीडरशिप के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है। बिहार के साथ दूसरे राज्यों में रह रहे प्रवासी बिहारियों के बीच बीजेपी ने पैठ बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। देखना ये है कि बीजेपी की ये कोशिश कितनी कामयाब होती है और बिहार का महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस अहम हिस्सा है, बीजेपी की इस रणनीति का मुकाबला कैसे कर पाती है।
नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। मोहन विहार, जी हां, साल के अंत में बिहार में चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन मध्य प्रदेश में पहली बार बिहार दिवस मनाया गया, इसको लेकर कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आखिर बीजेपी ने ऐसा क्यों किया? तो विपक्ष की ओर से जवाब आता है कि भाई बिहार में तो चुनाव है और ये सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। सवाल यही उठता है कि मध्य प्रदेश में बिहार दिवस मनाने के क्या मायने हैं, क्योंकि जो आज रूबरू हुए हैं प्रवासियों से बीजेपी के नेता, बड़े नेता और सीएम डॉक्टर मोहन यादव, तो वहां पर डबल इंजन के फॉर्मूले के फायदे गिनाए गए हैं और ये बताने की कोशिश की गई है कि बीजेपी की सरकार रहेगी तो क्या फायदे आपको मिल सकते हैं। क्या बिहारियों में अभी से बीजेपी ने पैठ बनाना शुरू कर दिए, चाहे फिर वो कोई भी प्रदेश हो? चर्चा आज इसी पर करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। एमपी में बिहार दिवस मनाने के क्या है राजनीतिक मायने? क्या प्रवासी बिहारियों के बीच बीजेपी ने शुरू कर दिया चुनावी अभियान? क्या 1 साल के भीतर ही बीजेपी की अग्रिम पंक्ति में शामिल हुए डॉक्टर मोहन यादव? क्या बीजेपी की सामूहिक नेतृत्व वाली रणनीति का मुकाबला कैसे करेगा विपक्ष? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, परिचय आपका करा देते हैं। बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट गुंजन चौकसी जी हमारे साथ जुड़ गई है, कांग्रेस से प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए। तीनों का स्वागत है चर्चा में। शुरुआत गुंजन जी आप ही से आज चर्चा की। सवाल उठ रहे हैं, पहली बार मध्य प्रदेश में बिहार दिवस मनाया जा रहा है। क्या बिहार चुनाव के लिए बीजेपी मध्य प्रदेश में सक्रिय हो गई है? और सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अग्रिम पंक्ति में शामिल हो गए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी की, क्योंकि कलेक्टिव लीडरशिप पर जोर दिया जा रहा है लोकसभा चुनाव के बाद, और जिस तरह का विधानसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट रहा है तो और ज्यादा फोकस हो गया है। प्रशिष्टा जी, बात की शुरुआत करूंगी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक पंक्ति से। उन्होंने कहा था कि भारत कोई एक जमीन का सिर्फ टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये जीता जागता एक राष्ट्र पुरुष है। तो जब भारत की एकता और अखंडता की गाथा पूरी दुनिया में गाई जाती है तो उसको ये क्षेत्रों में विभाजन करने का क्या तात्पर्य है? कांग्रेस अगर ये नफरत की राजनीति कहीं तो बंद करे। आज हम एकता की बात करते हैं, हम अखंडता की बात करते हैं, हम एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, तो हम तो यहाँ यूनिटी की बात कर रहे हैं ना, तोड़ने की तो बात नहीं कर रहे ना, यूनिटी की बात हो रही है। अगर सभी एक साथ अगर बिहार दिवस मिलके अगर मध्य प्रदेश की धरती पे बना लिया गया तो तकलीफ कहाँ थी इसमें? ये तकलीफ का एक कारण बता दे तो मैं शायद जवाब दे पाऊंगी। हम यहाँ यूनिटी की बात करते हैं, हम उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो मंशा थी उसको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस मोती को पिरोने का काम कर रहे हैं और हम सभी को एकता में बांधने का काम कर रहे हैं। इसीलिए अगर ये बिहार दिवस बनाया गया तो ये तो खुशी की बात होनी चाहिए। जितने बिहार के प्रबुद्ध जन आज मध्य प्रदेश में है, आज उन्हें भी खुशी हुई होगी ना कि हम इन बाउंड्रीज के बियॉन्ड अब काम करने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ 4 जातियों की बात की है कि देश में सिर्फ 4 जाति का विभाजन होना चाहिए, महिला, युवा, गरीब और किसान। इसके अलावा न कोई जाति, न कोई क्षेत्रवाद और कोई भी विभाजन की रणनीति नहीं अपनानी चाहिए। ये कांग्रेस नहीं है। चुनाव आने वाले हैं और ये पॉलिटिकल इवेंट है तो प्रशिष्टा जी अच्छा है ना, अगर चुनाव आ रहे हैं या चुनाव के पहले या चुनाव के बाद अच्छे काम की तो शुरुआत जिस दिन से हो जाए उस दिन उसकी तारीफ होनी चाहिए, उस दिन से उसका स्वागत होना चाहिए। कम से कम शुरुआत तो हुई। ये कांग्रेस ने तो सिर्फ विभाजन किया ना, कभी धर्म पे, कभी रंगों पे, कभी जाति पे, कभी क्षेत्रों पे। हम तो एकता की बात करते हैं तो इन्हें तो स्वागत करना चाहिए। ठीक है, जवाब ले लेते संतोष जी। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चला रहे हैं, यूनिटी की बात कर रहे हैं, आप क्यों पॉलिटिकल इवेंट बता रहे हैं इसे? देखिए, गुंजन जी ने जो भी बातें कही कि विभाजन की राजनीति कांग्रेस करती है या तमाम सांप्रदायिक राजनीति करती है, ये तमगा किस पर लगा हुआ है ये पूरी दुनिया जानती है। कांग्रेस को किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। किसी कौन सांप्रदायिक राजनीति करता है, कौन विभाजनकारी राजनीति करता है, ये पूरी दुनिया से छिपा हुआ नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी की जिस उक्ति का उदाहरण दिया है कि ये
भारत कोई भूखंड नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। लेकिन इस राष्ट्र पुरुष के जब अंगों में कोई तकलीफ होती है, मणिपुर जैसे अंगों में, तो प्रधानमंत्री वहां झांकने तक नहीं जाते। इस राष्ट्र पुरुष को कितनी तकलीफ होती है मणिपुर के उस अंग से, वहां झांकने तक नहीं जाते हैं। वहां हमारी बहनों की नग्न परेड कराई जाती है, सामूहिक दुष्कर्म होते हैं, सैकड़ों हत्याएं हो जाती हैं 2 साल में, लेकिन राष्ट्र पुरुष की चिंता बिल्कुल भी नहीं होती हमारे प्रथम पुरुष को। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये प्रथम पुरुष जो फर्जी राष्ट्र पुरुष की बातें करते हैं, चरित्र गढ़ते हैं, तो वो बिहार की याद क्यों आ रही है? अभी किसी ने मुझसे सवेरे पूछा कि बिहार दिवस मध्य प्रदेश में मन रहा है क्या? तो मैंने कहा पता तो कीजिए, चुनाव है क्या? तो पता चला कि सही में चुनाव है वहां पर, और इसीलिए वहां पर आज बिहार दिवस मना रहा है। पिछले 10 वर्षों से कभी इनको बिहार की याद नहीं आई। बिहार तमाम तरीके से पिछड़ा हुआ है। जब भी किसी राज्य की तुलना होती, मध्य प्रदेश जैसे जब पिछड़े राज्य की भी तुलना की जाती है, तो किससे की जाती है? बिहार से तुलना की जाती है कि मध्य प्रदेश की तुलना बिहार से हो रही है। तो ये तमगा बिहार पर लगा हुआ है, जबकि 10 सालों से भी अधिक समय से वहां गठबंधन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जो सिवाय भ्रष्टाचार के वहां कुछ नहीं कर रही है। बिहार के विकास को सबसे ज्यादा अवरुद्ध करने का काम किसी ने किया है तो इस एनडीए गठबंधन की सरकार ने किया है, और नरेंद्र मोदी वहां के पिछड़ेपन के जवाबदार हैं। अब चूंकि चुनाव अगर नहीं आते और उत्तर प्रदेश में इनका करारा बुरा हाल नहीं हुआ होता, तो इनको भी मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं, मोहन यादव से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और रविशंकर प्रसाद से पूछना चाहता हूं, तक बिहार दिवस क्यों नहीं मनाया गया? और कहीं उस रणनीति का हिस्सा तो नहीं है कि महाराष्ट्र चुनाव में 40 लाख वोट बढ़ गए, दिल्ली के चुनाव में वोट बढ़ गए, तो कहीं यहाँ आकर यह भी षड्यंत्र का हिस्सा हो कि कहीं जो भी वोट यहाँ पे जिनके पहले से एग्जिस्टिंग वोट हो, उन्हीं के वोट वहां से डबल कराए जाए। तो क्या ये सब साजिशें चुनाव आयोग से मिलकर तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डर्टी पॉलिटिक्स करने की आदी हो चुकी है, और चुनाव आयोग तो बेनकाब हो चुका है, नौकर बन के काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का। ये मैं तो नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है, क्योंकि 40-40 लाख वोटर डबल इंजन के फायदे गिना रही है, चुनाव लिफ्टिंग नहीं, बीजेपी डबल इंजन के फायदे गिना रही है। वही तो मैं ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार, बीजेपी ही वो पार्टी है जो समृद्धि के साथ अराजकता को खत्म करेगी, सनातन का उत्थान करेगी। बहुत सही प्रश्न किया प्रशिता जी, एक लाइन और सुन लीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि में गिनाए जा रहे हैं जहां मोदी की गारंटी के नाम पर झूठ बोला गया कि 2700 रुपए किसानों को समर्थन मूल्य देंगे और 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे, 6000 रुपए सोयाबीन का समर्थन मूल्य देंगे। तो यहाँ पर मोदी की गारंटी तो फर्जी साबित हो गई, नकली साबित हो गई मध्य प्रदेश में। तो यही जो मोदी की गारंटी बिहार में दी जाएगी, तो बिहार के लोग कैसे विश्वास करेंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश में मोदी की गारंटियों का हाल देख रहे हैं। लाडली बहनाओं को कहा गया कि 3000 रुपए देंगे बजट आते थे, लेकिन 1250 रुपए जब वो चुनाव जीत गए तो लाडली बहनाओं की उनको याद नहीं आ रही। इनके नेता कह रहे हैं कि फ्री बीज है, और कुछ नेता तो कह रहे हैं कि जनता भिखारी है। तो बिहार की जनता भी यह सुनना नहीं चाहती कि चुनाव एक बार जिता दे, फिर वहां का कोई मंत्री बोलेगा कि बिहार की जनता भिखारी है। कौन सुनना चाहेगा? जनता इनके असली रंग को देख चुकी है। जवाब ले लेते गुंजन जी छोटा सा, उसके बाद रंजन जी का रुख करूंगी मैं। देखिए, राहुल गांधी जी इनके नेता तो संविधान की प्रति संसद में लेके घूमते हैं, लेकिन उनके प्रवक्ता बहुत हास्यप्रद है, उसी संविधान को आज यहाँ अपमानित करते आ रहे हैं। इन्होंने चुनाव आयोग का जिक्र किया, तो थोड़ा तो संतोष जी मैं आप जैसे प्रवक्ताओं से उम्मीद नहीं करती हूँ कि आपने चुनाव आयोग को लपेटे में लिया, क्योंकि आप हारे हैं चुनाव। जहां आप जीतते हैं वहां तो ईवीएम सही हो जाती है, वहां चुनाव आयोग एकदम बढ़िया हो जाता है, लेकिन जब आप हारते हैं तो आपके निशाने तो उस चुनाव आयोग में लिया। अब ईवीएम की बात नहीं, आप तो चुनाव आयोग के साथ सीधे साठगांठ। आप देखिए, दूसरा चीज आपने संतोषी जी आपके बीच में नहीं बोली, देखिए आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोली थी, आप शांति से सुनिए, आपको भी सुनना पड़ेगा। दिल्ली की, हरियाणा की, बहना की कोशिश ठीक है, एक करके सुनेंगे। संतोष जी एक मिनट, आपकी बात का जवाब ले रही हूँ। वो ईवीएम का जिक्र नहीं कर रहे, वो तो चुनाव आयोग से सीधे साठगांठ बता रहे। आप इतने दिनों में इतना तो समझ गए होंगे संतोष जी की एक एक करके अपनी बात रखी जाती है। मैं तो अभी अभी आई हूँ प्रवक्ता के तौर पर, आप तो मुख्य प्रवक्ता है, कम से कम डेकोरम तो मेंटेन करना आपको आना चाहिए। संतोष जी माफी के साथ कहना चाह रही हूँ, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं टोकी थी, अब प्लीज आप मुझे शांति से सुनिए। आपने लाडली बहना का जिक्र किया, लाडली बहना में आपने बहनों को बरगलाने की कोशिश तो कब किया आप बताएं? विधानसभा में भी की आपने, लोकसभा
लोकसभा में की, आपने कहा मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया, योजना बंद हो जाएगी। आज भी वो योजना निरंतर चल रही है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है किसी भी सरकार को। आज पहले ही वर्ष के कार्यकाल में 456 संकल्प में से 300 संकल्प पे काम शुरू हो चुका है, 50 से ज्यादा संकल्प पूरे हो चुके हैं। और वही आपके जब मुख्यमंत्री बने थे 2018 में 15 महीने में फायदे बीजेपी की नारी और शायद यही सीएम डॉक्टर मोहन यादव बना दिया था, बिहार में लेके जाएंगे चुनाव के समय। मध्य प्रदेश। ठीक है, रंजन जी से प्रतिक्रिया इस पर। रंजन जी, बिहार दिवस मध्य प्रदेश में आखिर क्या मायने, आपसे समझना चाहूंगी। और कलेक्टिव लीडरशिप पर जो काम कर रही है बीजेपी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जो देखने को मिला, जो परिणाम आया, उसके बाद जो फोकस हो गया बहुत ज्यादा कि एक नई रणनीति पर काम किया जाए। नहीं, देखिए, नई रणनीति तो नहीं है। जहां जहां पे कमी रह गई है उसको एड्रेस करना चाहते हैं। बिहार चूंकि बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है और अगले लोकसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाहिर है कि नीतीश कुमार जी के ऊपर सरकार टिकी हुई है और वो स्थिति फिर 2029 में ना आए, उसके लिए अभी से तैयारी है। ये फैक्ट है कि जब ये बिहार दिवस मनाया जा रहा है तो इसका मतलब बिहार में चुनाव आने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बीजेपी खुल के करती भी है, हमेशा चुनाव मोड में रहती है और उसमें कोई बुरा भी नहीं है। हर पार्टी अपना मेहनत करती है, अपने ध्यान रखती है। तो मुझे जो लगता है कि बिहार में जो स्थिति अभी है वो अगले लोकसभा तक काफी उस स्थिति माना चाहते हैं कि हमें डिपेंड ना रहना पड़े किसी दूसरे फैक्टर पे, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो चाहे नीतीश कुमार हो। और अभी तो जो वीडियो बड़े चिंताजनक आ रहे हैं जो नीतीश कुमार के आ रहे हैं कि उसमें हेल्थ को लेकर इश्यू उठ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बिहार फोकस में। और देखिए, ये भी एक पार्ट है कि मध्य प्रदेश में बिहार के लोग हैं, दिल्ली में बिहार के लोग हैं, उनको उनके थ्रू वहां पे एड्रेस करना चाहते हैं, मैसेज भेजना चाहते हैं। तो एक नई रणनीति है भाजपा की। ये भी एक सवाल उठ रहा है इसके साथ में कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी डॉक्टर मोहन यादव गए थे, बिहार भी गए थे, उत्तर प्रदेश भी गए, उसके बाद जहां पर विधानसभा चुनाव हुए वहां पर भी उनको भेजा गया। तो एक साल में ही फर्स्ट लाइन में आ गए हैं और कलेक्टिव लीडरशिप जो कही जा रही है उसमें वो शामिल हो गए हैं। देखिए, जब वो इनको सीएम चुना गया था तो भी पॉलिटिकल सर्किल से बात कही गई थी कि जो ओबीसी वोट्स हैं बिहार और यूपी में खासकर, उसको ध्यान में रखते हुए ओबीसी में भी यादव वोट, चूंकि बिहार में और यूपी में अगर एवरेज मान लीजिए 70% वोट है, जो काफी बड़ी संख्या मानी जाती है, तो उनको देखते हुए मोहन यादव जी को बनाया गया था। तो जाहिर है जब पार्टी की स्कीम ऑफ थिंग्स में है तो आगे हैं वो। फिर चुनाव हो रहा है तो फिर उनको आगे लिया जा रहा है। तो बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि मोहन यादव का इंपॉर्टेंस है। हाँ, लोकसभा में वो सफलता नहीं मिली, लेकिन जाहिर है कि हर बार प्रयोग होते हैं, आगे भी करेंगे कोशिश, वो तो और सफलता मिल जाए। यही कारण है गुंजन जी बिहार दिवस मनाने। देखिए, जो आकलन लग सकते हैं वो तो सबके अपने अपने आकलन है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही सवाल करती हूँ कि अगर बिहार के जो प्रबुद्ध जन मध्य प्रदेश में है और अगर उनका बिहार दिवस यहाँ धूमधाम से मनाया जा रहा है तो हम अच्छाई की तरफ ही तो आगे कदम बढ़ा रहे हैं। हम नफरत की तरफ तो नहीं बढ़ा रहे ना कांग्रेस की तरह, हम तो एकता की तरफ बढ़ा रहे हैं, खुशहाली की तरफ बढ़ा रहे हैं। हम तो ये बाउंड्रीज को खत्म करने की बात कर रहे हैं। यही फर्क है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर विकास पर ध्यान देती है, उसके साथ साथ संस्कृति पे भी ध्यान देती है, संस्कारों पे भी देती है, सनातन पे भी देती है, विरासत पे भी देती है, इतिहास पे भी देती है और उसके साथ विकास करती है। तो हम तो अच्छाई की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। आपको साथ देना चाहिए। गौतम जी, आपके भी बिहार से कनेक्शन होंगे, आपको तो उसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आज बिहार साथ में चुनाव में कैसे लड़ेंगे, वो तो अलग रणनीति पे काम करेंगे ना गुंजन जी। आप बिहार दिवस मनाइए, वो शायद कोई और दिवस मनाएंगे। संतोष जी, हमने तो यही कहा मिश्रा जी कि आज हम बिहार दिवस मना रहे हैं, हो सकता है कल हम कर्नाटका दिवस भी बनाए। हम जिस तरह मैंने अपनी बात की शुरुआत इसलिए की थी कर्नाटक में तो टाइम है, कर्नाटक में टुकड़ों में बांटने के लिए नहीं काम करेंगे। चलिए ठीक है संतोष जी।
देखिए प्रशिता जी, ये कोई नई बात नहीं है। मोदी जी तो जहां जाते हैं वहां पर कुछ न कुछ झूठ का शिगुफा अपना छोड़ते ही हैं। जिस स्टेट में जाते हैं कहते हैं यहाँ से मेरा पुराना नाता है। मैं कह रहा हूँ एक बार मणिपुर भी चले जाते तो देश की जनता को बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मणिपुर की बहनों से भी उनका कुछ न कुछ नाता जरूर होगा, जहां पर उनके साथ इतनी अपमानजनक घटनाएं हो रही हैं। लेकिन देश का हिस्सा होने के बावजूद मणिपुर आग में झुलस रहा है और मोदी जी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है। तो इन लोगों को बहुत इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए कि राष्ट्र प्रेमी है। तो और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार के पिछड़ेपन पर इनको बात करनी चाहिए। बिहार में क्यों इतनी बेरोजगारी है उस पर बात करनी चाहिए। बीमारू स्टेट बिहार क्यों बना हुआ है उतना लंबे वर्षों के शासनकाल के बावजूद, उस पर बात होनी चाहिए। उस पर कोई बात नहीं होती। यही तो डबल इंजन के फायदे तो गिना रही है बीजेपी। डबल इंजन के फायदे तो गिना रही है, कितना विकास होगा। वही तो मैं कह रहा हूं कि डबल इंजन का फायदा भी आप देख लीजिए। नीतीश और नायडू की बैसाखी की अगर नहीं होती और अगर उन्होंने ब्लैकमेलिंग नहीं की होती तो बिहार के लिए फंड जारी तक नहीं करते। क्योंकि पिछली बार भी बिहार के लिए फंड घोषित करने के बावजूद आपको याद होगा बिहार में पैकेज नहीं पहुंचाया था मोदी जी ने। लेकिन चूंकि इस बार मजबूरी फंसी हुई थी, उन्होंने पैकेज पहुंचाया। और अभी भी नीतीश को अपदस्थ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। एनडीए में भी वो घटक दल बनाना चाहती है, अपना घटक बनाना चाहती है। वो सोचती है कि बीजेपी से मुख्यमंत्री हो और नीतीश कुमार को हटा दिया जाए। तो ये सारी राजनीति जो साजिशें हैं, ये नीतीश कुमार भी समझ रहे होंगे। तो अंदरूनी राजनीति भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बहुत तेज चल रही है और इसी सबको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रयास कर रही है। क्योंकि वो नहीं चाहती है कि नीतीश की बैसाखियों पर अधिक दिनों तक रहे। लेकिन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पिछली बार वहां पर जो प्रदर्शन हुआ वो अभूतपूर्व था। वो तो चुनाव आयोग, जैसा कि मैंने बताया, कि एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। तो पूरी धांधलियों के कारण जवाब देंगे इसका, जवाब देंगे। मैं जवाब देना चाहती हूँ। संतोष जी ने जो बात बोली तो ये कितनी तथ्यहीन और सत्यहीन और हास्यप्रद है, ये आंकड़े बताते हैं। लालू प्रसाद यादव और एनडीए की सरकार की अगर मैं तुलना करूं तो मैं आंकड़े से बता सकती हूं कि बजट में 15% की बढ़ोतरी हुई है, कृषि क्षेत्र में 13% की बढ़ोतरी हुई है, औद्योगिक क्षेत्र में 10% की बढ़ोतरी हुई है, पर कैपिटा इनकम 8 टाइम बढ़ा हुआ है। तो आंकड़े बताते हैं, बिहार की स्थिति बताती है कि उस समय बिहार की जो स्थिति थी और आज अगर बिहार एक विकसित राज्य की श्रेणी में आने लगा है तो ये किसकी देन है और ये कैसे कर रही है? क्योंकि आपके नेता तो सिर्फ परिवारवाद में ही फंसे रहते हैं, भ्रष्टाचार में फंसे रहते हैं। आपका जो इंडी गठबंधन है झूठा, लेकिन अगर कोई विकास का काम कर रहा है, जनता के कल्याण का काम कर रहा है, उनके सशक्तिकरण का काम कर रहा है, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और उसका उदाहरण दे रही है कि बिहार। आपने बार बार कहा इलेक्शन होंगे, मैं उसका दूसरी पहलू बताती हूँ। अगर इलेक्शन होंगे तो बिहार में होंगे ना संतोष जी, मध्य प्रदेश में तो इलेक्शन नहीं है ना। हम तो मध्य प्रदेश की धरती पे बिहार दिवस मना रहे हैं, तो आपको खुश होना चाहिए। और बिहारियों को पेट बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जाएंगे नहीं उधर चुनाव के समय? कुंजन जी, छोटा जवाब फिर संतोष जी का रुख करूंगी। देखिए, यही एक फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और दूसरी पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी ये एक परिवार रूप पार्टी है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। उसको उसकी योग्यता अनुसार जो दायित्व पार्टी देती है वो उस दायित्व को निर्वहन करता है, चाहे मध्य प्रदेश हो या बिहार हो, टीवी हो या घर हो। वो कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है और उसको जो दायित्व दिया जाएगा वो उसमें काम करेगा। रविशंकर प्रसाद जी ने भी यही कहा। संतोष जी, कलेक्टिव लीडरशिप पर भी बात की जा रही है, किस पर फोकस कर दिया है, कैसे मुकाबला करेंगे आप आगे? देखिए प्रशिता जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि डबल इंजन की जिस सरकार की बात की जा रही है वो दिल्ली में तो फेल है। बता दिया मैंने कि जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं कर पा रही सरकार, डॉलर के मुकाबले रुपए की क्या स्थिति है। इसी प्रधानमंत्री ने कहा था कि डॉलर के मुकाबले जब रुपया कमजोर होता है तो देश की गरिमा को ठेस पहुंचती है, प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती। सुषमा स्वराज जी ने कहा था। आज देश की गरिमा कहाँ है ये भारतीय जनता पार्टी बताने को तैयार नहीं है। तो एक तो केंद्र की सरकार फेल है और यहाँ पर मोदी की गारंटियों के नाम पर किसानों से झूठ बोला गया, लगातार झूठ बोला गया। मैं तो गिना रहा हूँ, इनके घोषणा पत्र में अगर बात हो तो आप बोलिएगा कि वो दिल्ली के परिणाम, हरियाणा के परिणाम, महाराष्ट्र के परिणाम गिना रहे। दिल्ली में तो आपका खाता भी नहीं खुला है और ना आप सहयोगी दलों से बन पा रही है, तो बिहार में फिर क्या करेंगे? बिल्कुल तात्कालिक जीते तो हिटलर और मुसोलिनी को भी मिल गई थी सांप्रदायिकता के आधार पर, एजेंसियों को अपने कब्जे में करने के आधार पर। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो हमेशा सही होते हैं। हिटलर और मुसोलिनी ने भी चुनाव जीते हैं, ये पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन हश्र क्या हुआ ये भी दुनिया जानती है। तो तात्कालिक चुनावी जीतों को ये मत समझिए कि भारतीय जनता पार्टी सही है। चुनाव आयोग और तमाम एजेंसियों को, ईडी सीबीआई को अपनी कठपुतली बनाकर वो चुनाव जीतने के जो प्रयास करते हैं, 40 लाख वोट 6 महीने में अगर कहीं बढ़ा लेंगे तो निश्चित रूप से चुनाव जीत सकते हैं। क्योंकि
ऐसी मैल प्रैक्टिसेस कांग्रेस ने कभी नहीं की और कांग्रेस कभी करेगी भी नहीं। ऐसी चुनावी जीते भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो, जो बिल्कुल राष्ट्र की जनता को छल करके बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के परिणामों ने बता दिया। रंजन, समय का भी ध्यान रखेंगे। रंजन जी, प्रतिक्रिया, बिहार में चुनाव होना निश्चित है, राजनीतिक दलों ने तैयारी अपने अपने हिसाब से शुरू कर दी है करना, और यही माना जा रहा है कि जो बिहार दिवस मध्य प्रदेश में बनाया गया वो यही है कि बिहारियों में बीजेपी ने पैठ बनाना शुरू कर दिया है। किस तरह का मुकाबला, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं काफी रोचक हुए हैं और लग रहा है बिहार का तो और ज्यादा ही होने वाला है। वहां की तो राजनीति आप बेहतर ही समझते हैं। नहीं, देखिए, बिहार बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही टफ स्टेट है और उसको कोई दिवस बना करके बिहार को मैनेज कर लेंगे ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये होता है कि इससे एक माहौल क्रिएट करते हैं। तो भाजपा का प्रयास है कि बिहार को लेकर माहौल बनाया जाए, उससे कोई बहुत असर पड़ जाएगा, 2-3%, 4% और बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। कि बहुत ही टफ स्टेट है, मतलब यूपी से भी टफ कई मामलों में है। जातिवाद भयंकर हावी रहता है, अभी भी चुनाव जातिवाद पे ही होगा वहां पे। लेकिन एक भाजपा चुनाव के पहले एक माहौल तैयार करना चाहती है, जो हर बार करती है। तो हरियाणा, महाराष्ट्र या दिल्ली से अलग है वो। तो कितना बिहार जो सफल हो पाएगा, नेता क्या कर पाएंगे वहां पे, देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं मानता हूँ कि बहुत टफ स्टेट है और भाजपा को और भी कोशिश करनी पड़ेगी वहां पे मेहनत कर, वहां पे सफलता पाने की। काफी दिलचस्प होने वाला। ठीक है, समय पूरा हो चुका है। आप तीनों ही मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में बिहार दिवस मनाया गया, तो इसकी गूंज, सियासत में इसकी गूंज भी सुनाई दी कि ये पॉलिटिकल इवेंट है और चुनाव है, इसीलिए ये किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि बिहारियों में पैठ बनाने की कोशिश बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है। कलेक्टिव लीडरशिप पर भी काम किया जा रहा है, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भी नाम है। हालांकि देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिहार के चुनाव काफी दिलचस्प इस बार होने वाले हैं। फिलहाल IND एजेंडा में इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।